चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले से आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। छोटे से कमरे में रखा हुआ एक वाइट कलर का ये बोगनवेलिया, इसको कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे इसमें भर भर कर फूल आएंगे, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। बने रहिएगा फ्रेंड्स आप इस वीडियो के साथ ताकि बोगनवेलिया की पूरी प्लांट केयर आपको समझ में आ जाए और आप अपने घर में छोटे से छोटे बड़े से बड़े पॉट में बोगनवेलिया को मेंटेन कर सकें। रंग बिरंगे कई कलर्स में ये आता है। आप किसी भी कलर के बोगनवेलिया को अपने घर में लगाकर खूबसूरत सा उसको लुक दे सकते हैं। बड़े से बड़े पौधे को साथ साथ छोटे से छोटा पौधा भी आप बोगनवेलिया का बनाकर रख सकते हैं। लो मेंटेनेंस में, सबसे कम मेंटेनेंस में ये पौधा बड़ी आसानी से हो जाता है तैयार। बस रखना है हमें कुछ बातों का ख्याल। तो आप भी छोटे से 3 केजी या 5 केजी तक के पॉट में इस तरीके से भर भर कर बोगनवेलिया का पौधे में फूल खिला सकते हैं। तो आज सारी टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है सही पौधे को खरीदना। इसे कैसे जानेंगे कि पौधा अच्छा है? फ्रेंड्स, जब भी आप पौधा खरीदने जाएं तो रजिस्टर्ड नर्सरी से खरीदें और ऐसी नर्सरी से खरीदें जिसके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बोगनवेलिया, कलरफुल बोगनवेलिया अवेलेबल हैं और उनकी जड़ को देख लेना चाहिए। पौधे का हाइट लगभग 2 से 3 फीट ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं लेना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी है मिट्टी कैसे बनाएं, गमला कैसे तैयार करें। इसके लिए हम सैंडी लोम सॉइल लेंगे और साथ ही साथ गोबर की खाद लेंगे जो कि सड़ी होनी चाहिए, सूखी पत्तियां होनी चाहिए और साथ में बालू, और बालू के साथ में हमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, आप वीडियो में नीचे लिंक दिया, उसमें जाकर देख सकते हैं कि मिट्टी कैसे बनाएं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने मिट्टी बनाने के बारे में कई वीडियो डाले हैं। अब आप देखिए कि गमला जो तैयार करते हैं उसमें नीचे की तरफ में हमें कंकड़ पत्थर भर देना है और उसमें छेद जरूर होना चाहिए। बोगनवेलिया का पौधा अगर आप बाहर रखना चाहते हैं और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप मिट्टी के पॉट में उसको रखें, और अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो आप प्लास्टिक पॉट में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तभी आप प्लास्टिक के पॉट में लगाएं, नहीं तो आप मिट्टी के ही पॉट में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, नीचे कंकड़ पत्थर डालने के बाद मैंने जो मिट्टी तैयार करी है उस मिट्टी को अच्छी तरीके से इसमें भर देना है। ये मिट्टी जो है कितनी भुरभुरी आप देख सकते हैं, इसका कलर भी काफ़ी ब्लैक है। लेकिन ये देखिए, ये गोबर है। डायरेक्ट इस तरीके के गोबर का यूज बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपका पौधा खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिट्टी तैयार करना है। और अच्छी मिट्टी की पहचान होती है कि उसमें केचुआ अगर है तो उसका मतलब है कि आपकी मिट्टी काफ़ी अच्छी है। देखिए, ये मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है और हल्की है। इस तरीके की मिट्टी किसी भी पौधे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मिट्टी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से मिट्टी को तैयार कर लेंगे और उसमें पौधा लगाएंगे। अब हमें जानना है पौधा लगाने का तरीका, यानी कि पौधे को लगाएं कैसे। देखिए, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये 1 साल पुराना पौधा है। 1 साल पहले कुछ ये इस तरीके का पौधा था, पूरी तरीके से इसमें फूल ही फूल थे। लेकिन इसको लगाने के बाद बालकनी में रखने की वजह से, जहाँ पे धूप नहीं आती है, इसमें सिर्फ ब्रांचेज ही तैयार हो गई और टहनियाँ निकल गई जिसमें कि पत्ते ही पत्ते थे। तो इसीलिए इसकी कटाई छटाई करनी है। यानी कि आप भी जब बोगनवेलिया का पौधा लगाएं तो उसको छायादार स्थान पे बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि बोगनवेलिया एक ऐसा पौधा है जिसको कम से कम 7 से 8 घंटे की कंप्लीट धूप चाहिए होती है। तो आप देखिए कि मैंने ये जो पौधा जो था जिसमें बहुत सारी टहनियाँ आ गई, इसको मैंने काट कर छोटा कर दिया है ताकि अच्छी तरीके से ये प्लांट जो है हमारा गमले में ग्रो कर सके। तो थोड़ा सा मिट्टी को कम करके और नीचे जड़ को रख के हमें सीधा करके इसको अच्छी तरीके से लगा देना है। पूरा मिट्टी से गमला नहीं भरना, नहीं तो फिर गमला में पौधा लगाने की जगह नहीं बचेगी और बाद में हमारा पौधा गिर सकता है। देखिए, ये बिल्कुल सही तरीका है। यानी कि आप पौधा लगा दें, उसके बाद हल्के हाथों से धीरे धीरे थोड़ी सी मिट्टी और चढ़ा दें और इससे क्या होगा कि पौधा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि पौधे में खाद कैसे दें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ यूरिया खाद ली हुई है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से खाद को देते हैं। देखिए, बिल्कुल पौधे की जड़ के पास में, ऊपर तने के पास में हमने लगा दिया। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो पौधा आपका खराब हो जाएगा। और सही तरीके से जो खाद है पौधे को मिल भी नहीं पाती, क्योंकि ये खाद उड़ जाती है हवा में, ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है उड़ जाती है। देखिए, ये बिल्कुल सही तरीका है। एकदम गमले के किनारे में एक टनल टाइप की बना लें, यानी कि क्यारी टाइप का बना लें और चारों तरफ से गोल राउंड तरीके से खाद देना है हमको। ये बिल्कुल सही तरीका है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे खाद देने के बाद क्योंकि डायरेक्ट तने के संपर्क में नहीं आएगा, तो जब हम इसमें पानी देंगे, देखिए हल्के हाथों से पहले तो हम इसको मिला देंगे।
मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी दे देना। इससे क्या होगा कि खाद जो है सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर उड़ेगी नहीं और पूरी तरीके से पौधे को यूटिलाइज हो जाएगा, पौधे को प्राप्त होगा। अब जानते हैं फूल वाले पेड़ में क्या करें। देखिए यहाँ पर ये जो गमला लगा हुआ है इसमें बहुत सारे खूबसूरत फूल ही फूल हैं। आपका भी दिल करता होगा कि कैसे होगा, तो इसके लिए हमें रखना है ध्यान खाद का, मिट्टी का, और साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है इसमें प्रॉपर पानी का, यानी कि पानी सही मात्रा में देना है, निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए और धूप। ये 4 चीज़ों का अगर हम रखते हैं ध्यान तो कभी भी हमारा बोगनवेलिया का पौधा सूखेगा नहीं और इसी तरीके से भर भर के फूल आते रहेंगे। तो देखिए हमने इस पौधे को मिट्टी से भर दिया है, यानी कि इसमें ऊपर से मिट्टी भर दी है। अब आप देख सकते हैं कि अगर इसको टच करते हैं तो मिट्टी एकदम भुरभुरी है, बिल्कुल इसी तरीके से मिट्टी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी देने से पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही सुंदर फूल देने वाला ये प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। इसमें हमने वही वर्मी कंपोस्ट, पत्ती की खाद और मिट्टी के साथ जो मटेरियल तैयार किया था वो सारा मैंने ऊपर से दे दिया है। अब जब इसमें पानी देंगे तो सारे न्यूट्रिशन पौधे को मिल जाएंगे। हल्का सा जो बताए चुटकी भर हमें यूरिया भी दे देना है, इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। थोड़ा सा डीएपी दे देंगे तो पत्तों के साथ साथ जो टहनियाँ होती हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाती हैं और पोटाश देने से फूलों में चमक आती है। तो थोड़ा सा हमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी देना चाहिए। अब बात करते हैं क्यों ज़रूरी है कटाई छटाई। देखिए नीचे हमने जो पौधा था इसमें नीचे भी एक टहनी निकल गई, इसको हमें कट कर देना है। किसी भी रूप में हमको नीचे से टहनियों को नहीं रखना है, उसको काट देना, सिंगल स्टेम रखना है और जितना भी बंच तैयार होगा वो ऊपर में बनाना है। और साथ में जो कटाई छटाई के बाद जो हमारी टहनियाँ तैयार होती हैं उसको हम छोटी छोटी टहनियों में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी छोटी छोटी देखिए सिकेटियर के माध्यम से कटिंग कर लेंगे और इन कटिंग्स को अगर हम किसी गमले में लगा देंगे तो एक नया पौधा हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि आपका पौधे का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं जाएगा। बस आपको 10 से 12 सेंटीमीटर की इस तरीके से टहनी तैयार कर ली। इसको रूटेक्स नामक हार्मोन में नीचे से डुबो देना है और फिर इसको किसी भी गमले में, ज़मीन में, मिट्टी में आप लगा दीजिए तो आपका कटिंग से पौधा तैयार हो जाएगा। यानी कि एक पंथ दो काज। साथ ही साथ आप देखिए इसमें बोगनवेलिया कितने बेतरतीब तरीके से बढ़ गया है। तो पूरी तरीके से इसको हमें कटाई छटाई कर देनी है। जो भी टहनियाँ इधर उधर हो गई हैं उनको हमें काट छाट देना। यदि आप चाहते हैं कि छोटे से गमले में बिल्कुल एकदम गुम्बद नुमा आपकी बोगनवेलिया तैयार हो तो आपको कटाई छटाई उसी प्रकार से करनी है। यदि आप किसी के सहारे यानी कि पिलर वगैरह के सहारे बोगनवेलिया को चढ़ाना चाहते हैं तब आपको कटाई छटाई नहीं करनी, तब आप उनकी टहनियों को रस्सी के माध्यम से बांधकर ऊपर की तरफ चढ़ा दें। इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जानेंगे कि कैसे सजावट करें। देखिए छोटा सा पौधा है, मैंने एक टेबल पे सजा के रखा हुआ है। आप देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में इस तरीके से इस पौधे को रख सकते हैं। ये कई कलर्स में आता है, आप जो चाहें जिस कलर का भी चाहें बोगनविलिया लगा के इसको पौधे को अंदर रख सकते हैं। कम से कम 1 सप्ताह आप अपने इसको बेडरूम, ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में रखिए। उसके बाद इसको वापस धूप में रख दीजिए, क्योंकि फिर इसको धूप की आवश्यकता होती है। यदि आप नहीं रखेंगे तो सारे फूल झड़ जाएंगे, सारे फूल खराब हो जाएंगे। इसलिए 1 सप्ताह बाद आपको किसी भी कीमत पर पौधे को बाहर रख देना है, ताकि आपके पौधा हमेशा अच्छा बना रहे, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना तैयार करता रहे और सुंदर सुंदर फूल देता रहे। फ्रेंड्स अब जानेंगे क्यों सूख जाता है पौधा। देखिए ये बोगनवेलिया का पौधा सूख चुका है। आप सोच रहे होंगे पौधा कैसे सूख गया। तो फ्रेंड्स इसको ज़्यादा पानी देने की वजह से पौधा सूख गया। हमारे प्लांट्स अक्सर इसी वजह से सूख जाया करते हैं, या तो हम बहुत कम पानी देते हैं या बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पौधे में जो मिट्टी है मिट्टी भी कम है और इसी वजह से इसमें देखिए बहुत ज़्यादा पत्तियाँ आ गई हैं, यानी कि फूल कम और पत्ती ज़्यादा। जब आप पौधे में पानी ज़्यादा देंगे बोगनवेलिया के पौधे में तो इसमें पत्ते ज़्यादा आएंगे, फूल कम आएंगे। देखिए आधा गमला खाली है, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा पानी पड़ता है और पानी ज़्यादा पड़ने की वजह से इसमें हरे हरे पत्ते आ गए हैं और फूल कम आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बोगनवेलिया में खूबसूरत से बस फूल ही फूल खिलें तो इसके लिए आपको उसे हमेशा स्ट्रेस कंडीशन में रखना है, यानी कि पानी कम देना है, क्योंकि बोगनवेलिया को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा गमला अगर खाली है
तो उसको मिट्टी से भर देंगे। जो मिट्टी हमने तैयार की थी जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है, उसमें हमने थोड़ा सा यूरिया दिया हुआ है, थोड़ा सा पोटाश भी दे दिया और साथ में वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी दे दिया ताकि इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी रहे। तो इस तरीके से हमको एक अच्छी न्यूट्रिएंट वाली मिट्टी पौधे में डाल देनी है और गमले को भर देना है। तकरीबन 1 से 2 सेंटीमीटर ही पौधे में जो गमला है ऊपर से खाली रखना है ताकि पानी डालने की जगह उसमें बची रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, इतना सारा मिट्टी इसमें पड़ गया। अब जब इसमें पानी देंगे तो कम पानी टिकेगा और पौधा हमारा अच्छा हो जाएगा। अब जानते हैं इसके कीट प्रबंधन के बारे में। देखिए, इसकी पत्ती के निचले भाग पे कुछ रोएदार कीड़े चिपके हुए हैं। ये होता है बिहार हेरी कैटरपिलर। ये बड़ी खतरनाक कीड़े होते हैं। अगर ये हाथ में इसका रोआं लग जाता है तो बड़ी खुजली होती है और साथ ही साथ ये पत्ती के क्लोरोफिल को खा जाते हैं और पत्ती से रस चूसने के कारण ये जो पत्ती है हमारी ख़राब हो जाती है और फूल भी ख़राब हो जाता है। तो ये इस कीड़े को हम बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, समय समय पर पौधे की मॉनिटरिंग करते रहना है। आप देखिए कि बड़ा होने के बाद ये कितने अच्छे तरीके से पत्ती को खाया जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए आप घर में पाए जाने वाले सर्फ या डिटर्जेंट को 1 चम्मच लेंगे और 1 लीटर पानी में घोलकर उसको इस कीड़े के ऊपर जब स्प्रे कर देंगे, यानी कि पौधे के ऊपर स्प्रे कर देंगे, तो ये कीड़ा मर जाता है क्योंकि ये डिटर्जेंट इसके शरीर से चिपक जाता है। इसके साथ ही साथ इसके ऊपर अगर हम मट्ठे का घोल भी छिड़काव करते हैं तो भी ये पौधे से हट जाता है। तो इस तरीके से हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं। नीम पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं तो इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ। बाय बाय।